कुछ समय पहले मैं ये ढूंढा करती थी कि इस ब्रांड में कहीं चमड़ा तो नहीं, और अगर चमड़ा होगा तो मुझे दोष लग जाएगा, या वो ब्रांड चमड़े वाला बैग भी बना रहा होगा तो पैसे देने का दोष लग जाएगा। मेरे पास एक सुंदर सा बैग आ गया, जरा इसके लिए जोरदार तालियां बजा दो। मैं जिसकी बात कर रही हूं वो है चल चरखा, और ये चल चरखा के द्वारा बनाए हुए बैग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम महिलाओं के लिए भी ज़रूरत होती है। अभी तो कल मैं देख के आई श्री यंत्र जो हम लोग लिखा करते हैं, बनाया करते हैं दीपावली की पूजन के लिए, वो सारी चीज़ें चलकर चरखे में बड़ी सुंदरता के साथ बनाई जा रही हैं। और ये वही चरखा है, कहीं ना कहीं एक योगदान उसके हाथ में ये भी है कि उसने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी। अभी एक और बहुत मितभाषी सी प्यारी सी दीदी यहाँ पर है, नीरज दीदी, जिनके पास बेटियां जाकर ममतामयी स्नेह में झूल जाती हैं, और वही दीदी चल चरखा को लेकर हमारे बीच आई हैं। मैं मंच से बहुत सम्मान के साथ आप सभी की करतल ध्वनि के बीच बुलाना चाहती हूँ हमारी प्यारी बाल ब्रह्मचारिणी नीरज दीदी को। रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। कहाँ चले गए थे? लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। आह्वान है गुरु का, एक ऐसे गुरु जो अध्यात्म शिरोमणि भी थे, चारित्र की शिरोमणि थे, मूलाचार जिनकी चर्या में दर्शन देता था। एक वे ऐसे राष्ट्र संत भी थे जिनके अंदर भारत की आत्मा गुंजार करती थी, और भारत की उस धरा पर जन्म लेकर के सदियों बीती इतिहास की बातें भी वे करते थे। और इसी इतिहास को ध्वंस करने वाली उन नीतियों को आज की पीढ़ी जब भूल गई, तब उसे वो आह्वान भी करते कि रुको रुको, लौट चलो। कहाँ आ गए, क्यों आ गए, कैसे आ गए? ऐसे अध्यात्म का जीवन जीने वाले, मूलाचार की कठिन चर्या का पालन करने वाले राष्ट्र संत को जब ये बात, जैसा अभी दीदी कह रही थी कि वे पहले ही देख लेते थे कि युग की दिशा किस ओर जा रही है, जब उन्होंने यह आभास कर लिया कि यदि आज नहीं रोका गया तो इस धरा पर शील, संयम और अहिंसा को बचाना दुभर हो जाएगा, तो इसीलिए आचार्य गुरुवर ने आह्वान किया, रुको रुको, लौट चले। क्योंकि वर्षों पूर्व भारत की धरा पर आए हुए एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत की रीढ़ शिक्षा पद्धति और यहाँ की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को ध्वंस कर दिया, और यहाँ पर श्रम का आधार लेकर के यहाँ की जो प्रजा श्रम से श्रमशील होकर के हथकरघा और हस्तशिल्प के आधार पर व्यवसाय किया करती थी, उस रीढ़ को जिसने तोड़ दिया था। और वे जान गए कि अगर इसे पुनः स्थापित नहीं किया गया तो यहाँ की ये जो समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी और व्यभिचार जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इसीलिए गुरुवर ने आह्वान किया, रुको रुको, लौट चलो, कहाँ जाना है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए आचार्य प्रवर ने, बातें तो बहुत सारी है, उनका पूरा जीवन एक दर्शन है, अध्यात्म का दर्शन और साथ साथ में भारत का दर्शन है। ऐसे गुरुवर ने, मैं सिर्फ आचार्य गुरुवर के एक पक्ष जो आचार्य श्री ने हथकरघा और हस्तशिल्प के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए और गरीबी का उन्मूलन करने के लिए आशीर्वाद दिया, महिला प्रशिक्षण केंद्रों को जो आज भारत भर में
चल चरखा महिला प्रशिक्षण केंद्र के नाम से 15 केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों में महिलाएं, विपन्न वर्ग की महिलाएं आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करती है और अल्प समय में केवल 15 दिन या अधिक से अधिक महीने भर में उत्पादन के योग्य बन करके और एक अच्छी राशि लेकर के जब वे जाती हैं तब आत्मसम्मान के साथ अपने घरों का, अपने परिवार का पालन करती है। ऐसी अभी भारत भर में 15 केंद्र है, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ हिमाचल की वादियों में भी केंद्र चल रहे हैं और तिहाड़ जेल में भी इस केंद्र का संचालन हो रहा है, जहां उन महिलाओं के साथ आचार्य श्री के आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद जब वहाँ पहुँच रहा है, वहाँ के अनुभव बहुत ही अनूठे हैं। वे महिलाएं भी संपूर्ण रूप से शाकाहारी होकर के, विदेशी महिलाएं, युगांडा और ऐसे देशों की महिलाएं जिन्हें शाकाहार या अहिंसा का कोई दर्शन ही नहीं है, ऐसी महिलाएं पूर्ण शाकाहार का पालन करने के लिए संकल्पित हो रही है और वे कह रही हैं कि हम भी अपने देश में गरीबी को दूर करने के लिए हथकरघा अपने देश में ले जाना चाहते हैं। यह सब कार्य गुरुवर के आशीर्वाद और दूरदृष्टि से ही संभव हो पाया है। इन केंद्रों में श्रम का सम्मान, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है जो पूर्ण रूप से अहिंसक है, आरोग्यप्रद है। यहाँ मास प्रोडक्शन का बात नहीं होती, यहाँ प्रोडक्शन बाय मासेस की बात होती है, जहाँ केवल अपना विकास नहीं, जहाँ सामुदायिक विकास की बात होती है, जहाँ सबका, हमारा विकास, सबके साथ के विकास की बात आचार्य श्री ने कही। जैसे अभी पहले पूर्व वक्ता ने कहा, परस्परोपग्रहो जीवा नाम नहीं, जैना नाम नहीं, जीवा नाम कहा है। ये बात आचार्य श्री के मुख से ही सुनी और चरितार्थ हुई इन केंद्रों में, जहाँ पर ये महिलाएं एक दूसरे से प्रेम और वात्सल्य के साथ में रह करके अपने जीवन यापन कर रही है। और सफल रूप से इन महिलाओं के जीवन में जब हम खुशियाँ देखते हैं, आप इन उत्पादों को नहीं खरीदते, आप इन उत्पादों का प्रचलन बढ़ा करके भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। इन उत्पादों को अपना करके हम उन घरों में खुशियाँ पहुँचाते हैं जिन्हें आज उन खुशियों की आवश्यकता है। इसलिए इन चीज़ों को हम जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आचार्य श्री ने एक बार कहा अपने प्रवचन में, मुझे तो सब मानते हैं, लेकिन मैं उसे मानता हूँ जो मेरी बातें मानते हैं। तो आज आचार्य गुरुवर के दिए हुए बहुत सारे सूत्र हम सबके जीवन में काम कर रहे हैं। आचार्य श्री कहते थे अपने गुरु के लिए कि वे मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें मैंने अपने हृदय में बिठाया है और हृदय में मैंने बिठाया है, इसलिए उन्हें भी यहाँ से जाने के लिए पूछना पड़ेगा। आज ऐसे ही गुरुवर हम सबके हृदय में विराजमान हैं और वे वहीं से देख रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने एक कथानक सुना था कि एक खिलाड़ी रोज अपने खेल का जब अभ्यास करता, तो वो जब खेल का अभ्यास करता और उस खेल के मैदान में एक व्यक्ति रोज आकर के वहाँ बैठा करता था। उस खिलाड़ी का चयन उसके कोच ने नहीं किया और कहीं बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन होना था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ कि उस खिलाड़ी को बुला लिया गया और जब उसने उस खेल का प्रदर्शन किया तो सब उस खेल के प्रदर्शन को देख करके अचंभित रह गए। उसे पूछा उसके कोच ने कि जब तुम अभ्यास करते थे मैदान में, मैंने तो तुम्हें कभी इस तरह से खेलते हुए नहीं देखा, आज तुम्हारा यह खेल सबको अचंभित कर देने वाला कैसे था? तब खिलाड़ी ने कहा कि आज जब मैं खेल रहा हूँ, मेरे पिता का अवसान हो गया। हमेशा मेरे साथ में, मेरे मैदान में जब मैं अभ्यास करता था, उनकी आंखें नहीं थी,
लेकिन वे वहाँ मेरे साथ हुआ करते थे। लेकिन आज मैंने पाया कि मैं जब खेल रहा हूँ तब वो आकाश से मुझे देख रहे हैं और मेरा यह खेल उनके इसी आशीर्वाद का फल है कि मैं आज इतना अच्छा खेल पाया। हमें भी यही लगता है कि अब आचार्य गुरुवर हमें वहीं से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा है, दूर भले हो निकट भेज देता अपनापन अपनापन। आचार्य श्री हमारे साथ है और ये आह्वान है उनका, रुको रुको लौट चले। अब हम सबका कर्तव्य है कि हम उनके दिए हुए निर्देशों को कैसे पालन करते हैं, कहाँ तक पालन करते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री ने हमें एक बार कहा था कि अपने कानों में गुरु की आवाज को अंदर बंद करके कानों को बंद कर लो कि किसी और की आवाज अब तुम्हारे कानों में आए ही नहीं। तो हम आचार्य गुरुवर से प्रार्थना करते हैं कि अब आपके वचन ही हमारे लिए गुरु हैं, गुरु की आज्ञा है। हम अपने जीवन भर उसका पालन करते हुए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हुए पुनः उन तक पहुँचेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, उनके पैरों के निशान हमें मिल गए हैं। ऐसे आचार्य गुरुवर के साथ उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर हम उन तक पहुँचेंगे और उन पुनः उनके ही चरणों में रहकर अपने जीवन को धन्य करेंगे और ये भारत की भूमि पुनः प्रति भारत हो। उनका इस स्वप्न हम सब मिलकर के पूरा करेंगे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। मेरे साथ नारी कोकड़ी से आई हुई भाभी हैं, वे अपने अनुभव आपके साथ में साझा करेंगे। और इसके पूर्व में जो छात्रा यहाँ पर अपना वक्तव्य दे रही थी, यह भी छात्रा एक ऐसे परिवार से है जो विपन्न वर्ग में है, जिनके पास अहिंसा और शाकाहार का कोई भी संस्कार नहीं है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के विपन्न वर्ग से रहने वाली ये छात्रा आज अहिंसा के सिद्धांतों को समझ रही है और अपने पूरे पूरे ग्राम को बदलने के लिए तैयार हो रही है। ये सब आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। ऐसे गुरु का आशीष हमारे सिर पर सदा बना रहे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। और हम सबका सौभाग्य है कि उनकी प्रतिछवि आज भी हमारे साथ है, जो हमें आगे ले जाने के लिए जागृत है और हमें जागृत कर रहे हैं। उनका आशीष हमें आगे बढ़ाता रहेगा। बोले परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय।